ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और वहां यौम कौमी पंचायती राज पर सांबा जिले की पलेग्राम पंचायत से मुल्क की तमाम ग्राम सभा से खिताब करने के साथ ही 20,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। अगस्त 2019 में आइन के आर्टिकल 370 और 335A को गैर फाल करने के बाद मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उनका इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने हफ्ते को वाशिंगटन में कहा कि हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की इस साल मजबूत है और हिंदुस्तान बड़ी मईशतों में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क है। निर्मला सीतारमन ने कहा है कि यह हिंदुस्तान मईशतों की मजबूती और मुल्क के मुआशी हालात में अच्छी बेहतरी की अक्कासी करता है। वो वर्ल्ड बैंक की तरक्याती कमेटी के 105वें इजलास में शिरकत कर रही थी। वज़ीर ख़जाना ने इजलास में माली बहरान से गुजर रहे श्रीलंका को इमदाद फराहम करने का मामला भी उठाया। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के सदर डेविड मालपास के साथ मुलाकात में श्रीलंका को बहरान पर काबू पाने में मदद करने के मामले पर भी बात की है। उत्तर प्रदेश हुकूमत में सनती तरक्की के वजीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी कानपुर पहुंचे। नंद गोपाल ने UPCIDA के हेडक्वार्टर में अफसरान के साथ मीटिंग की और 2 ऐप्स लॉन्च किए। इन ऐप्स के जरिए अब गवर्नेंस और काम करने के अंदाज में शफाफियत लाने का आज़म किया गया है। इसके साथ अफसरान का एहतसाब भी तय किया जाएगा। तौक़ीर रज़ा के मुतनाज़ बयान पर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा है कि ऐसे बयान देने वालों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है और अगर उसने ऐसा बयान दिया है तो उसके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि जिसे वो याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत में मुजरिमों को खत्म किया जा रहा है। अगर मुल्क को सनत और तिजारत की मंजिल समझा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश को दुनिया में हिंदुस्तान में सनत की पहली मंजिल समझा जाता है। मोहम्मदिया बैतुल माल चंद्री गांव की जानिब से आज तराल कश्मीर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ADC तराल शब्बीर अहमद रायना मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल हुए, जबकि समाजी कारकुन फारूक तराली, मारूफ मुसन्निफ डॉक्टर जौहर खुदूसी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर तराल डॉक्टर रविंदर सिंह के अलावा मुस्लिम और सिख बिरादरी के लोग भी शामिल रहे। तकरीब के दौरान 1 दर्जन के करीब व्हील चेयर सब डिस्ट्रिक्ट तराल को वक्फ की गई। मीडिया से बात करते हुए इदारे के सरपरस्त डॉक्टर जौहर खुदूसी ने बताया है कि मोहम्मदिया बैतुल माल पूरे सब जिले में अपनी खिदमात को बढ़ा रहा है और इसी की एक कड़ी के तौर पर आज का प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। जी एक्चुअली ये है कि मोहम्मदिया बैतुल माल वेलफेयर सोसाइटी चंद्री गांव, इसका दायरे कार जो है पूरे सब डिस्ट्रिक्ट तराल में हम फैलाना चाहते हैं। पहले इसका अपने विलेज और आसपास के गांव देहात में था। अब ये इंशाल्लाह हम इसका दायरा वसी कर रहे हैं और इसके एक प्रोग्राम के तहत जो हेल्थ सेक्टर में इसकी सर्विसेज हैं उसके तहत हमने ये तैयार किया हुआ है कि यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, न सिर्फ सब डिस्ट्रिक्ट तराल हॉस्पिटल तराल बल्कि पेरिफेरीज में जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे डारसरा में है PHC या सतूरा में है या नूरपुरा में है, तो उनको भी ये व्हील चेयर जो है आज की ये पहली खेप है। इस पे बड़ा हिस्सा जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट तराल हॉस्पिटल को जाएगा और साथ में डारसरा और नूरपुरा PHCs के लिए भी हमने रखी हुई है इसमें। तो अमेरिका की जानिब से अगले हफ्ते जर्मनी में यूक्रेन पर होने वाले दिफाई मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तकरीबन 40 ममालिक को मदऊ किया गया है। 20 से ज्यादा ममालिक ने पहले ही शिरकत पर रजामंदी जाहिर कर दी है। अमेरिकी महकमे दिफा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने यह इतला दी। कर्बी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तकरीबन 40 ममालिक को शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। मैं आपको बता सकता हूं कि 20 से ज्यादा मदऊ ममालिक ने आने पर रजामंदी जाहिर की है, इसलिए हम इस इजलास का एहतमाम कर रहे हैं। कर्बी ने जुमेरात को ऐलान किया है कि अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन 26 अप्रैल को जर्मनी में यूक्रेन के दिफाई मशावरती ग्रुप के इजलास के लिए अपने मुतादिद हम मनसबों की मेजबानी करेंगे।
रूस के एक सीनियर फौजी एहलकार ने कहा है कि फौज जनूबी यूक्रेन और मशरकी डोनबास इलाके पर मुकम्मल कब्जे की तैयारी कर रही है। बीबीसी ने हफ्ते को रूस के मेजर जनरल रुस्तम के हवाले से ये इत्तला दी है। मेजर जनरल ने बताया है कि अगर रूस कामयाब हो जाता है तो मुल्क क्रीमिया के लिए एक जमीनी पुल तामीर कर सकेगा जिस पर उसने 2014 में कब्जा किया था और माल्डोवा में रूसी हिमायत याफ्ता के इलाके में दाखिली रास्ता फराहम कर सकेगा। रूसी बोलने वाली मगरिब में यूक्रेन की सरहद से मिलती हैं। उसने सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद आज़ादी का दावा किया लेकिन उससे बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम नहीं किया गया, इसलिए यह सरकारी तौर पर माल्डोवा का हिस्सा है। तकरीबन 1500 रूसी फौजियों का एक छोटा दस्ता जंगबंदी के मुआहदे के तहत 1995 से इस खित्ते में तैनात है। शुमाल मगरबी वाशिंगटन डीसी में जुमा को होने वाली फायरिंग का मुल्जिम एक अपार्टमेंट में मुर्दा पाया गया है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के सरबराह रॉबर्ट कोंटी ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। कोंटी ने जुमा की रात बताया है कि हमें जिस शख्स पर उस हमले का शुबा था वो अब मर गया है। हमारा अंदाजा है कि मुल्जिम ने अपनी जान ले ली जब उसने पुलिस एहलकारों को अपने अपार्टमेंट में दाखिल होते हुए देखा है। कोंटी ने मुश्तबा शख्स की शिनाख्त जाहिर नहीं की, हालांकि उनका कहना था कि 23 साला रेमंड जिसे पुलिस पहले तलाश कर रही थी अब उसे नहीं ढूंढ रही है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जख्मी होने वाले 4 अफराद की हालत मुस्तहकम है। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। जिस्मानी आज़ा का अतिया देना जज्बा खिदमत खल्क की बेहतरीन मिसाल। आज़ा की अतिया से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। जीवन दान तकरीब से रियासती वज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव का खिताब। टीआरएस की यौम तासीस के ज़िमन में यूसुफगढ़ा में पार्टी कारकुनों का इजलास। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव और रुकन असेंबली गोपीनाथ ने की शिरकत। यौम तासीस के मौके पर पार्टी परचम लहराने का पार्टी कायदीन को दिया मशवरा। वज़ीर आज़म मोदी 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का इतवार को करेंगे दौरा। 20,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का रखेंगे संगे बुनियाद। हिंदुस्तान बड़ी मईशतों में सबसे तेजी से कर रहा है तरक्की। वर्ल्ड बैंक की तरक्याती कमेटी के 105वें इजलास से मरकजी वजीर सीतारमन का खिताब। और रूसी फौज जनूबी यूक्रेन और मशरकी डोनबास इलाके पर मुकम्मल कब्जे की कर रही है तैयारी। क्रीमिया के लिए एक जमीनी पुल तामीर करने का बना रहा है मंसूबा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।